हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार से कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। यूपी टेट का कौन सा है, थॉर्नडाइक का नियम। क्या है थॉर्नडाइक का नियम? आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन यूपी टेट में 1-2 नंबर के पूछ ही लिए जाते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठ गए होंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं हमारा क्या है थॉर्नडाइक का नियम। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे, ठीक है, तो आप मेरे क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहले ये जानते हैं कि थॉर्नडाइक जो है हमारे कहाँ के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, आइए देखते हैं कहाँ के निवासी हैं। यानी रेसिडेंट कहाँ के हैं, कहाँ के हैं बताइएगा। अमेरिका के, यूएसए के। अमेरिका, यूएसए, ठीक है बच्चों। तो थॉर्नडाइक हमारे कहाँ के रेसिडेंट है, अमेरिका यानी यूएसए। और ये इनका प्रोफेशनल क्या है बच्चों, प्रोफेसर इनका क्या है, ये पशु मनोवैज्ञानिक। क्या, पशु मनोवैज्ञानिक। थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक, पशु मनो क्या पशु मनोवैज्ञानिक का प्रोफेसर है। ठीक है, ठीक। आइए देखते हैं अब इनके बारे में क्या है। टाइटल क्या है बच्चों, टाइटल। तो क्वेश्चन आ जाता है थॉर्नडाइक का टाइटल क्या है। आइए देखते हैं टाइटल क्या है। क्या टाइटल, टाइटल का बच्चों क्या है, आइए देखते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। क्या है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। इनका टाइटल इसलिए रखा प्रथम शैक्षिक, मतलब कि ये प्रथम हमारे मनोवैज्ञानिक थे, पशु वैज्ञानिक थे। कौन, थॉर्नडाइक। तो उनका टाइटल क्या, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। आइए जानते हैं थॉर्नडाइक की एक और क्वेश्चन पूछा कि बुक कौन सी है, कौन सी की बुक कौन सी है। आइए देखते हैं बच्चों, बुक इनकी है एजुकेशनल फिजिकोलॉजी। क्या, एजुकेशनल फिजिकोलॉजी यानी शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, बुक साइंस की शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के बारे में आप लोगों को ये जो मैंने 4 पॉइंट बताई है, ये बहुत ही उपयोगी है आपकी परीक्षा की यूपी टेट के लिए। तो देखते हैं थॉर्नडाइक हमारे निवासी रेसिडेंट कौन है, अमेरिका, अमेरिका के निवासी है। और थॉर्नडाइक हमारे इनका प्रोफेसर क्या है, पशु मनोवैज्ञानिक। बच्चों इनका टाइटल क्या है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। और इनकी बुक्स शिक्षा मनोवैज्ञानिक। क्या है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक। आप लोग ये 4 पॉइंट्स जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ये अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन में दे देगा कि थॉर्नडाइक की बुक कौन सी है। तो आप अगर पढ़ोगे नहीं मन से तो आप घबराओगे, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक एक नंबर की वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए आप अपनी कॉपी में ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं थॉर्नडाइक के बारे में क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट। अभी मैंने थॉर्नडाइक के परिचय में जाना, ये कहाँ के निवासी थे। ठीक है बच्चों, कहाँ के निवासी थे, कौन सी बुक थी, ठीक है, इसके बारे में जाना। आइए अब देखते हैं थॉर्नडाइक के कितने नियम है, क्या क्या नियम है। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको दिख भी रहा होगा स्लाइड में कि एक सिद्धांत अनेक सिद्धांत, एक सिद्धांत अनेक सिद्धांत। थॉर्नडाइक के कौन कौन से हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा बच्चों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और कौन सा है, संयोजनवाद का सिद्धांत। कौन सा है, संयोजनवाद का सिद्धांत। आप लोग अपने कॉपी में यही स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही उपयोगी है, आपको याद भी करने होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या है, एक हमारा हो गया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और अधगम, अधगम का बंध सिद्धांत बच्चों। ठीक है, और अगला क्या है हमारा संबंधवाद का सिद्धांत। कौन सा, संबंधवाद का सिद्धांत। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये बहुत पूछा जाता है। कौन सा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत बच्चों। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा अपने कॉपी में। मुझे उम्मीद है आपने ये बना लोगे और अच्छे से
पढ़ोगे। आइए देखते हैं थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में समझते हैं कि प्रयोग उन्होंने क्या क्या बताया। ठीक है, क्या है प्रयोग, क्या है यूज, तो आइए देखते हैं कैसे प्रयोग किया। ठीक है, आइए देखते हैं। इनका जो सब्जेक्ट है, क्या बच्चों, सब्जेक्ट, यानी किस पर किया इन्होंने, किस पर प्रयोग किया, किस पर, यानी किस पर, किस पर प्रयोग किया इन्होंने, भूखी बिल्ली पर। किस पर, भूखी बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया, भूखी बिल्ली पर। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, इसका उद्दीपन क्या है, क्या स्टिमुलस क्या है, इसका स्टिमुलस क्या है, उद्दीपन क्या है। इसका जो उद्दीपन है बच्चों, क्या है, मृत मछली। क्या है, मृत मछली। यानी जो थॉर्नडाइक का किस पर प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर। इसका स्टिमुलस और उद्दीपन क्या है, मृत मछली। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इसका जो है पहली बॉक्स क्या है, क्या, पहली बॉक्स बच्चों, पहली बॉक्स जो है वो पजल बॉक्स। इसमें पजल बॉक्स होना जरूरी है, क्या, पजल बॉक्स होना जरूरी है। तो इन्होंने प्रयोग अपना किया था बच्चों, जैसे कि इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, नोट है कि बिल्ली का भूखा होना जरूरी है, बिल्ली का भूखा होना जरूरी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इनके फिगर के बारे में समझते हैं, उन्होंने प्रयोग कैसे किया। ठीक है, एक बॉक्स होता है, क्या होता है बच्चों, बॉक्स होता है। ठीक है, और इस बॉक्स में जो एक जाल बिछा होता है, क्या, एक जाल बिछा होता है। ठीक है, ये जाल हो गया बच्चों, ये हो गया जाल। ठीक है, यहीं से बिल्ली हमारी अंदर फंसी होती है। ठीक है, क्या, बिल्ली इसमें फंसी होती है। ठीक है, बिल्ली हमारी फंसी होती है, और इसमें लीवर होना भी जरूरी है, इसमें लीवर लगा होता है। एक बॉक्स होता है, उसमें बिल्ली होती है, एक जाल होता है कि बिल्ली एक बॉक्स में बंद होती है, क्या, बिल्ली एक बॉक्स में बंद होती है। यहाँ पर एक लीवर लगा होता है बच्चों, क्या, लीवर। ठीक है, ये हमारा लीवर लगा है। ठीक है, ये लीवर लगा है। ठीक है, लीवर यानी कि बिल्ली को बहुत भूख लगती है, थॉर्नडाइक ने यही प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि एक बॉक्स होता है, उसमें बिल्ली हमारी बंद होती है, ठीक है, क्लोज होती है, उसे बहुत भूख लगी होती है, क्या, बहुत भूख लगी होती है। और जो बॉक्स के बाहर हमारी क्या, मृत मछली होती है, बॉक्स के बाहर क्या होती है, यहाँ पर मृत मछली। ठीक है, मृत मछली, जैसी मृत मछली। ठीक है, तो बच्चों जो एक बॉक्स होता है, उसमें उसके अंदर एक बिल्ली होती है। ठीक है, बॉक्स के अंदर कैद होती है, उसमें एक लीवर लगा होता है बॉक्स में। तो बिल्ली क्या है, भूख की वजह से बहुत उछलती कूदती है, भूख की वजह से उछलती कूदती है बिल्ली। ठीक है, तो उछलती कूदती है बिल्ली, तो भूख की वजह से जब ऐसे ऐसे एकदम भागेगी ना, इधर दौड़ रही, उधर दौड़ रही, इधर दौड़ रही बच्चों। ठीक है, तो उसका अचानक से उसका पैर एकदम लीवर पर पड़ गया, क्या, पैर उसका एकदम दौड़ते दौड़ते लीवर पर उसका पैर पड़ गया। तो क्या हुआ, जैसे ही उसका पैर लीवर पर पड़ा बच्चों, तैसे ही वो खिड़की खुल गई, यानी गेट खुल गया पिंजरे का। ठीक है, गेट खुल गया, तो जल्दी से तुरंत एकदम बिल्ली को भूख लगी थी ना, तो बिल्ली बाहर आई, उसने मछली को खा लिया। ठीक है, तो इसमें ये मायने रखता है कि बिल्ली जो अंदर है या कोई भी है, किसी को भूख लगनी चाहिए, बिल्ली का भूखा होना जरूरी है। ऐसी भूखी बिल्ली, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर। भूखी बिल्ली को अंदर कैद कर दिया, वहीं पर लीवर लगा। तो इसमें ये दिखाया गया कि जब उसे भूख लगी, क्योंकि इसमें यही है कि इंसान जब तभी कुछ सीखता है जब वो अपनी पूरी कोशिश करता है। ठीक है, जैसे पशु पक्षी है, उन्हें कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, बच्चा है जैसे, उसे पता नहीं है कि दोस्तों ये करंट है, ये तार है, इसमें करंट है, इसे हम छुएंगे तो मर जाएंगे, नहीं पता है उसको। ठीक है, तो जैसे गैस से खाना बन रहा है, उसे नहीं पता है कि ये गर्म है, ये गर्म है,
जब वो बच्चा हम लोग अगर ना रहे धोखे से अगर वो गैस में ऐसे उंगली रख दे तो जल जाएगा, तब उसे पता चलता नहीं मम्मा इसमें तो आग लग जाएगी, हाँ जल जाएगी। तो मतलब सीधा ये है, जब बच्चा खुद सीखता है ना, जब खुद ठोकर खाएगा खुद सीखेगा, तो इसमें यही है। तो बिल्ली को पता चल गया, दौड़ती दौड़ते उछली कूदी, धोखे से उसका पैर रख दिया, जब पैर रख गया बच्चा तो वो खिड़की खुल गई। तो ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर उसने दोबारा अगर बिल्ली को क्या करेंगे तो वो मतलब सीख गई, अब वो उछले कूदेगी नहीं। जब उन्होंने थोड़ा दोबारा धोखे बिल्ली को अंदर किया, वो सीख गई, उसे पता है कि पैर इसमें रख दो और बाहर निकल जाओ, फिर उछले कूदेगी नहीं, बाहर मछली होगी और पैर से खटाल में रखा बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा था थॉर्नडाइक का प्रयोग। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया। आइए आगे देखते हैं इन्होंने कौन कौन से नियम दिए। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिएगा, अब आप लोग, मैंने आपको कहानी के रूप में थॉर्नडाइक का नियम बता दिया था कि बॉक्स में बिल्ली है, भूखी बिल्ली है, उछलती कूदती है, उसका पैर लीवर पर पड़ता है, फिर अचानक उसकी कुंडी खुल जाती है, उसे अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, यानी कि मछली खा लेती है। तो आइए देखते हैं, आप लोग ये लोग अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करिएगा क्या है प्रयोग की प्रक्रिया। बिल्ली कमरे में बेचैन, बिल्ली कमरे में बेचैन। ठीक है, कमरे में छोड़ देगी, कमरे में बेचैन, उछल कूद अनेक क्रियाएं, उसमें जितना हो सका उसने बहुत अपने मन मर्जी की क्रियाएं की। बिल्ली कमरे में बेचैन, उछल कूद अनेक क्रियाएं। बच्चों, अचानक पैर लीवर पर पड़ा, किस पर पड़ा, लीवर पर अचानक पैर पड़ा। फिर क्या हुआ बच्चों, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला तो क्या हुआ बच्चों, लक्ष्य प्राप्त हो गया। क्या, लक्ष्य प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम कौन कौन से। ठीक है, आइए देखते। तो देखिएगा, जो हमारे सीखने के नियम मैंने बताए थे आपको, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। बच्चों, तो आइए देखते हैं तत्परता का नियम क्या है। जब किसी काम को करने के लिए, क्या, जब किसी काम को करने के लिए तत्पर होंगे। ठीक है, यानी कोई भी काम हो, हम अपने आप से अंदर से जागृत होंगे, किसी काम को करने के लिए तत्पर होंगे, तभी ये तत्परता का नियम लागू होगा। जैसे देखिए, रुचि होगी, कोई काम करने में रुचि होगी तो आनंद आएगा। जैसे आपका मन है पढ़ने में, तो ही तो पढ़ने में मजा आएगा ना, आनंद आएगा। जब मन ही नहीं होगा, रुचि नहीं होगी तो क्या आनंद, नहीं आएगा ना। तो रुचि होगी तो आनंद आएगा बच्चों, रुचि नहीं होगी तो क्रोध आएगा। मेरा मन नहीं है पढ़ने का, ये मुझसे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो क्रोध आएगा ना। तो यही है तत्परता का नियम। जैसे इसके फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ते हैं, क्या है, किसी घोड़े को तालाब पर ले जा सकते हो लेकिन पानी पिला नहीं सकते। जैसे आपको लगा कि शाम हो गई है और घोड़े को या बकरी को प्यास लगी है, ठीक है, इसको तालाब पर ले जाए, पानी पी ले, तो क्या होगा, आप ले जाओगे उसको, ठीक है, लो पानी पी ले, बट वो नहीं पिएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से इच्छा ही नहीं है, अंदर से रुचि नहीं, उसे प्यास ही नहीं लगी। तो जबरदस्ती नहीं पानी पिला सकते हो, उसे ले तो जा सकते हो बट उसे पानी नहीं पिला सकते हो। ठीक है, तो ये सीधी सी बात तत्परता का नियम यही लागू करता है। आगे देखते हैं, सेकंड क्या है, अभ्यास का नियम। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि अगर परफेक्ट बनना चाहते हो तो अभ्यास करना पड़ेगा, अगर परफेक्ट बनना चाहते हो तो अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, वही अभ्यास का नियम कहलाता है। लिख भी लो आप लोग। अगर परफेक्ट बनना चाहते हो तो अभ्यास करने पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये हो गया मेरा अभ्यास का नियम। ठीक है, किसी चीज में हम लोग परफेक्ट बनेंगे तो अभ्यास तो करनी पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं मैथ हमें नहीं आती, क्यों नहीं आती भाई, क्यों नहीं आती, आप लोग जब उससे अभ्यास करोगे ना तभी तो आएगी। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी मैथ मजबूत होगी ना, स्ट्रांग होगी। तो अगर परफेक्ट बनना चाहते हो तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है, प्रभाव का नियम। बच्चों, क्या है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है, अच्छा ये देखते हैं। प्रभाव का नियम से एक और नाम से जानते हैं, संतोष और असंतोष का नियम। क्या, संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष
ऑब्लिक असंतोष। असंतोष इसमें क्या कह सकते हैं, क्रिया करते समय अगर संतोष मिलेगा तो क्रिया जरूर करेंगे, अगर संतोष नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या दंड मिलेगा, तो कहां से हम लोग क्रिया करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा प्रभाव में फैलाता है। संतोष मतलब कोई काम हम लोग करेंगे, संतोष मिलेगा तो रुचि बढ़ेगी तो काम करेंगे। असंतोष है, ठीक है, अगर कोई काम कर रहे हैं, मम्मी ने डांट दिया तो क्या दंड मिल गया तो क्यों करेंगे, इसको प्रभाव नियम को ऐसे जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं गौड़ नियम। ये हमारे मुख्य नियम थे 3 प्रकार के, तो मैंने आपको बता दिए हैं। कौन से आपको मैंने बताया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम बच्चों। आइए देखते हैं गौड़ नियम हमारे 5 प्रकार के हैं, वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं तो गौड़ का नियम क्या है हमारे। ठीक है, फर्स्ट हमारा है बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्या, बहुप्रतिक्रिया का नियम, इसका मतलब है किसी भी नई प्रतिक्रिया को समझने के लिए, समझाने के लिए, बहुप्रतिक्रिया में किसी भी नई प्रतिक्रिया को समझाने के लिए। ठीक है, सेकंड हमारा है मनोवृत्ति नियम। मनोवृत्ति नियम ये क्या है, शारीरिक मानसिक से तत्पर हो, यानी कोई काम करने के लिए, मनोवृत्ति करने के लिए शारीरिक यानी शरीर से और मानसिक यानी माइंड से तत्पर हो। ठीक है, रुचि हो। थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। आंशिक का मतलब छोटा, छोटे छोटे कोई भी समस्या और छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम लोग बांट देते हैं बच्चों तो वो सरल हो जाती है, सरलता से हर काम हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फोर है आत्मीकरण यानी सादृश्यता का नियम। इसका मतलब है पहले के ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना। जो हमारा पुराना ज्ञान है, पिछला ज्ञान है, उसी ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना ही क्या है, आत्मीकरण सादृश्यता का नियम। ठीक है, फाइव हमारा है सादृश्यता परिवर्तन का नियम, यानी नए पहले के ज्ञान में और नए ज्ञान में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, सादृश्यता परिवर्तन का नियम। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास बेहद पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको थॉर्नडाइक का नियम पूरा पढ़ा दिया है। थॉर्नडाइक के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। उन्होंने किस पे उपयोग किया तो किस पे किया बताना कमेंट में। मूंगी बिल्ली पर एक रूम में बंद करके, है ना। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ऐसे ही मैं यूपी टेट के लिए नए नए टॉपिक लाती रहूंगी। कोशिश करूंगी कि ऐसा आपको कंटेंट दे कि आपका सिलेबस से ही पेपर में सारे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में नई ताजगी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।